चिराग पासवान, अभिनेता से सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर। एक ऐसा लड़का जिसके पिता भारत के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे, जिसने इंजीनियरिंग छोड़ी, बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, फिल्म फ्लॉप हुई। लोगों ने कहा राजनीति उसके बस की बात नहीं, लेकिन वही युवक आज संसद में बैठता है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है। ये कहानी है चिराग पासवान की, संघर्ष, विरासत और राजनीति के नए चेहरे की। 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में चिराग कुमार पासवान का जन्म हुआ। उनके पिता थे रामविलास पासवान, जो देश के सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं में से एक माने जाते थे। बचपन से ही चिराग ने राजनीति का माहौल देखा, लेकिन उनका सपना राजनीति नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ाया। साल 2011 में चिराग पासवान ने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ फिल्म मिली ना मिली हमसे बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान बनेगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। साल 2012 में उन्होंने अपने पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और संगठन को मजबूत किया। फिर आया साल 2014। बिहार की जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। जनता ने उन पर भरोसा जताया और वे पहली बार सांसद बन गए। 2019 में उन्होंने फिर जमुई से जीत हासिल की और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उसी दौरान उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की कमान भी सौंपी गई। लेकिन 2020 में उनके जीवन का सबसे कठिन दौर आया। उनके पिता और राजनीतिक गुरु रामविलास पासवान का निधन हो गया। पार्टी में टूट हुई, कई नेता अलग हो गए और चाचा पशुपति पारस ने भी अलग रास्ता चुन लिया। ऐसा लगा कि चिराग का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन चिराग पीछे नहीं हटे। उन्होंने नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। साल 2024 की लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठित हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा। ये वही सीट थी जिसने कभी रामविलास पासवान को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। चिराग ने शानदार जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया। एक समय का असफल अभिनेता अब देश की संसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुका था।